कहा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, झारखंड में जो है कक्षपाल की वैकेंसी यहाँ पर निकल चुकी है, पुरुष और महिला दोनों के लिए। जिसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो है 10th पास। अगर आप 10वीं पास है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो सैलरी भी है वो अच्छी खासी है। सैलरी की बात करें तो 19,900 से लेकर 63,200 तक यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। मतलब कि आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में जो झारखंड कक्षपाल का जो ये वीडियो मैं पूरा करने वाला हूँ, इसमें मैं झारखंड कक्षपाल के बारे में आपको एक एक डिटेल आपको देने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं बता दूं कि झारखंड कक्षपाल के लिए जो सबसे बेस्ट बुक भी होगा उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप परचेस कर पाइएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं सैलरी। जो सैलरी आपको दिख रहा है 19,900, तो क्या इतना ही सैलरी रहेगा? नहीं, इसमें आपका डीए जुटेगा, ठीक है, डियरनेस अलाउंस जो सैलरी का आधा होता है, ठीक। फिर एचआरए जुटेगा, फिर मिसलिनियस जुटेगा, सब जोड़ जाके के आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी वो लगभग 35,000 रहेगी। कितना? 35,000 आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है। तो अगर आप 10वीं पास है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होगा। अब इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ऊपर चलते हैं। आपको एक एक डिटेल यहाँ पर देना है, ठीक है, ताकि आपको कोई किसी भी तरह का यहाँ पर दिक्कत ना हो। तो फॉर्म फीस बात करें तो फॉर्म फीस जो है यहाँ पर सभी के लिए 100 रुपये है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर छूट है, जैसे कि SC ST। अगर आप SC ST हैं झारखंड के तो आपके लिए फॉर्म फीस जो है 50 रुपये है, ठीक है। तो फॉर्म फीस में उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। नॉर्मल के लिए भी 100 रुपये है और SC ST के लिए 50 रुपये, तो उतना ज़्यादा फॉर्म फीस नहीं रखा गया, जो कि काफ़ी अच्छा बात है। अब यहाँ पर जो पोस्ट है आपका, टोटल पोस्ट यहाँ पर जो है डिवाइडेड है। झारखंड कक्षपाल जैसे पुरुष में अगर आप देखिएगा तो पुरुष में देखिए पोस्ट कैसे डिवाइडेड है। यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक के लिए जो पोस्ट है 165 पोस्ट, कितना? 165 पोस्ट जो है एक्स सर्विसमैन के लिए दिया गया है, ठीक है। टोटल पुरुष के लिए 1634 पोस्ट है। कितना? 1634 पोस्ट पुरुष के लिए यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए दिया गया है। जिसमें अगर बात करें तो गृह रक्षकों के लिए मतलब 413 पोस्ट है। अब ये गृह रक्षक क्या होता है? गृह रक्षक मतलब वो होम गार्ड होता है। जो लोग पहले से होम गार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं उन लोगों के लिए 413 पोस्ट है, और इन लोगों का कटअप भी बहुत कम जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पहले जो मिले वही ले लो। अब सोचो जो होम गार्ड में होगा तो उसके लिए 413 पोस्ट है इसमें, और उसको मौका मिलेगा कि कम कटअप में वो यहाँ पर झारखंड कक्षपाल में सिलेक्शन ले पाए। कक्षपाल का मतलब जिसको नहीं पता मैं बता दूँ, जेल में सिपाही होता है, ठीक है। झारखंड के जेल में जो सिपाही होता है, कांस्टेबल होता है, उसी को झारखंड कक्षपाल यहाँ पर बोला जाता है। अब ओपन सीट कितना है, ठीक है, जिसमें कि सभी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे। मेल कैंडिडेट वो है 1056, ठीक है, 1056 सीट है यहाँ पर। जिसमें कि जनरल के लिए अगर सीट की बात करें तो 423 है, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें SC ST के लिए, तो SC ST के लिए अगर आप सीट देखिएगा तो अनुसूचित जनजाति के लिए 257 है, अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 106 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 63 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 84 है, और EWS के लिए 105 है। टोटल 1056 सीट यहाँ पर दी गई है पुरुष के लिए। अब महिला में चलते हैं, ठीक है। महिला में अगर जाएंगे यहाँ पर तो महिला में आप देखिएगा कि एक्स सर्विसमैन के लिए 8 सीट दिया गया है, ठीक। वहीं पर जो है आपका गृह रक्षक के लिए, होमगार्ड के लिए 20 सीट, और जो ओपन महिला लड़ेगी उसके लिए मात्र 36 सीट। तो महिला के लिए बहुत ही कम सीट यहाँ पर दिया गया है, जो आप देखिएगा। और यहाँ पर अगर बात करें तो जो कक्षपाल पुरुष है, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग यहाँ पर नीचे चलते हैं। तो इन्होंने सबसे मेन बात यहाँ पर कह दिया कि जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे, ठीक है, फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आप झारखंड के OBC हो, SC हो, ST हो या EWS हो तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा, आपके पास जाति प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। अगर आप फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाते, बाद में बनवाते तो आपको दिक्कत हो सकती है। इस चीज़ का आपको यहाँ पर खास ख्याल रखना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चलिए, ये डिटेल तो मैंने आपको बता दिया था। हाइट कितना मांगा गया है देखिए, इसमें अदर स्टेट्स वाले भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हाइट कम है, और अदर स्टेट्स वाले करते हैं। अगर झारखंड का जो बच्चा देख रहा होगा तो वो सोचेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि अदर स्टेट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो अदर स्टेट्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ हाइट देखें तो हाइट 160 सेंटीमीटर मांगा गया है यहाँ पर जनरल के लिए या पिछड़ा वर्ग के लिए, ठीक है। लेकिन SC ST के लिए जो हाइट है मात्र 155 सेंटीमीटर यहाँ पर मांगा गया है। वहीं पर अगर फीमेल की बात करें, महिला के लिए हाइट जो मांगा गया है 148 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में बात कर रहे हैं, 148 सेंटीमीटर मांगा गया है। सीना जो है यहाँ पर जनरल मतलब SC ST को छोड़ के सभी के लिए सीना 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और SC ST का सीना जो है 79 सेंटीमीटर। महिला में सीना लागू यहाँ पर नहीं होता है। अब यहाँ पर जो दौड़ है देखिए, दौड़ को चेंज कर दिया गया है। अब झारखंड पुलिस में भी यही दौड़ होगा जो कक्षपाल में हो रहा है। 1 मील का दौड़, 1 मील मतलब होता है 1600 मीटर। कितना? 1600 मीटर। पुरुष को 1600 मीटर दौड़ना है 6 मिनट में, महिला को 1600 मीटर दौड़ना है 10 मिनट में। तो आप अपना दौड़ अभी से शुरू कर दीजिए अगर आपको लगता है कि आप एग्ज़ाम निकाल लेंगे, तैयारी कर लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए जो मैंने बुक दिया आप उससे पढ़ के अच्छे से एग्ज़ाम निकाल सकते हैं।
उम्र सीमा क्या दी गई है? उम्र सीमा देखिए न्यूनतम 18 साल, मिनिमम फॉर्म भरने के लिए कम से कम तो 18 साल होना चाहिए। कब? 1/8/2025 को, ठीक है, 1/8/2025 को आपको 18 साल पूरना चाहिए इस डेट को, मतलब ठीक, जब आप फॉर्म भर रहे हो। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें तो आपका जो मैक्सिमम यहाँ पर एज दिया गया है वहाँ आप देखिएगा, तो ये जो जनरल वालों के लिए है और EWS वालों के लिए 25 साल है, BC1 BC2 के लिए 27 साल है, और यहाँ पर अगर बात करें तो BC1 और BC2 महिला के लिए जो है 28 साल है, SC ST के लिए पुरुष एवं महिला के लिए यहाँ पर 30 साल है, ठीक है। ये रिजर्व्ड कैटेगरी है, ठीक है, ये सभी के लिए ओपन सीट का मैंने बताया। अब गृह रक्षक के लिए एज लिमिट ज़्यादा है, 30 साल तक है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 45 साल तक है, ठीक है, सहायक पुलिस के लिए 35 साल तक है, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम लोग नीचे चलते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे अगर हम लोग चलेंगे ध्यान से इसको देखिएगा। देखिए आपको एक एक पॉइंट जानना है, इसलिए ज़्यादा जरूरी है ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। अगर आप आरक्षण का दावा करते हैं, ठीक है, अगर आप आरक्षण का दावा करते हैं कि आप OBC हैं, SC हैं, ST हैं, तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। मतलब अगर आप OBC का भी दावा कर रहे हैं, SC ST, तो जाति के साथ साथ आपके पास निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए कि आप झारखंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये भी आपको बनवा लेना है। जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र बहुत ज़रूरी है अगर आप झारखंड से हैं और रिजर्व कैटेगरी से, ये दोनों चीज़ आपके पास बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा अगर हम लोग और नीचे चले तो इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो बता दें कि इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप अभी शुरू हो गया है, ठीक है, आपका 5 नवंबर से फॉर्म फिलअप हो रहा है। फॉर्म फिलअप करते रहिए, लगभग 1 महीना तक आपका यहाँ पर फॉर्म फिलअप होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें तो दिनांक आपका 11/12 से लेके दिनांक मध्यरात्रि तक ऑनलाइन होगा। मतलब आपका लास्ट जो ऑनलाइन होगा आपका यहाँ पर 13 दिसंबर तक। कब तक? 13 दिसंबर तक। रजिस्ट्रेशन करने की समय जो है 8 दिसंबर तक। कितना? 8 दिसंबर तक आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, और ऑनलाइन जो फॉर्म और डिटेल भरते हैं वो आपको समय दे रहा है 13 दिसंबर तक। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर नीचे चले तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम आपका कैसे होगा। तो यहाँ पर जो झारखंड कक्षपाल है, झारखंड कक्षपाल में जो आपका एग्ज़ाम होगा वो OMR सीट पर होगा, ठीक है, याद रखिएगा, कंप्यूटर पर नहीं होगा, OMR सीट पर एग्ज़ाम होगा। सबसे पहले आपका शारीरिक मापदंड और शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा। मतलब सबसे पहले आपका हाइट, वेट, चेस्ट ये सब नापा जाएगा, ठीक है, हाइट और चेस्ट नापा जाता है। उसके बाद जो है आपका रनिंग होगा। मतलब सबसे पहले आपको फिजिकल कराया जाएगा, फिजिकल निकाल लीजिएगा, तब उस लिखित परीक्षा होगा, फिर आपका मेडिकल होगा यहाँ पर। तो फिजिकल के बारे में तो मैंने ऊपर में आपको बता दिया है। और फिजिकल जो यहाँ पर लिखा गया है कि यह परीक्षा अहक क्वालिफाइंग है जिसमें कोई अंक देय नहीं होगा। मतलब फिजिकल जो है क्वालिफाइंग है, यहाँ पर साफ साफ मैं लिख देता हूँ कि आपका फिजिकल जो है ये क्वालिफाइंग है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर है ना, शारीरिक मापदंड जो है क्वालिफाइंग है, इसमें कोई भी मार्क्स देय आपको नहीं होगा। अब जो लिखित परीक्षा होगा उसी पर आपका सिलेक्शन होगा। लिखित परीक्षा में इन्होंने साफ साफ बताया है कि नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। क्या किया जाएगा? नॉर्मलाइजेशन। तो इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा। देखिए हर एक डिटेल जान लीजिएगा तो आपको दिक्कत यहाँ पर नहीं होता है। परीक्षा का चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी, ठीक है, जिसमें कि हर एक प्रश्न के लिए आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा, और एक प्रश्न गलत कीजिएगा, मतलब कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेगा, लेकिन एक क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो 1 नंबर कट भी जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा है, एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर मिल रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो 1 नंबर कट रहा है। और यहाँ पर अगर बात करें परीक्षा के बारे में तो आपका पत्र 1 होगा। पत्र 1 जो है आपका भाषा ज्ञान है, जिसमें कुल 120 प्रश्न होंगे, 2 घंटा का समय मिलेगा। हिंदी भाषा ज्ञान से 80 प्रश्न रहेगा, अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 40 प्रश्न। इसमें आपको 30% ला के क्वालिफाई करना होगा। 30% मतलब कि आपका टोटल 80 और 40 120 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 120 गुना 3, क्योंकि 120 क्वेश्चन हो गया, हर क्वेश्चन के लिए 3 नंबर है, तो 3 0 0 3 2 6 3 1 3, ठीक है। यहाँ पर 360 नंबर हो गया। कितना? 360। अब 360 में से आपको 30% लाना है, तो 30% जो है पेपर 1 में लाने के लिए, सभी पेपर एक ही दिन होता है, ठीक है, 0 0 गया, 0 0 गया, तो आपको 36 3 जा 6 3 जा 18, ठीक है, एक हाथ में, और 3 108 नंबर, ठीक है। 360 में से पेपर 1 में आपको 108 नंबर लाइएगा तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा। अगर इतना नहीं लाते हैं तो बाकी का आगे का जो पेपर है वो भी चेक नहीं होगा आपका। पेपर 2 जो आपका होता है क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा ज्ञान होता है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी सब सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, सभी भाषा होते हैं, जिसमें से कोई एक भाषा आप चुन सकते हैं। उससे आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने? 100 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, मतलब 300 मार्क्स का आपका पेपर 2 होने वाला है यहाँ पर। फिर पेपर 3 की बात करें तो पेपर 3 सबसे खतरनाक होता है, जिसमें कि आपका झारखंड जीके देखिएगा 50 क्वेश्चन है,
और सामान्य जीके जो है आपका 40 क्वेश्चन है, गणित से 10 प्रश्न है, विज्ञान से 20 प्रश्न है, जो कि उतना मायने नहीं रखता है। मेन है आपका झारखंड जीके 50 क्वेश्चन और सामान्य जीके जो है 40 क्वेश्चन। ये होना चाहिए आपका बहुत मजबूत, जीके बहुत मजबूत होना चाहिए, मतलब नॉर्मल जो जीके है इंडिया का पूरा, और साथ ही साथ झारखंड का जीके, ये आपका बहुत तगड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पर जो लिखा गया है कि आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो किस पर बनेगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट आपका पत्र 2 एवं पत्र 3 पर बनेगा, ठीक है। पत्र 1 क्वालिफाइंग है, उसमें सिर्फ क्वालिफाई कर जाना है, और पत्र 2 और पत्र 3 पर मेरिट लिस्ट बनेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो है कट ऑफ लेके आऊँगा। क्या लेके आऊँगा? कट ऑफ क्या जा सकता है, कट ऑफ मतलब कि एक सेफ स्कोर लेके आऊँगा कि सेफ स्कोर क्या टारगेट करके चलना है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि झारखंड कक्षपाल के लिए जो बेस्ट बुक है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मान लो कि शुरुआत में नहीं डाल पाया तो आप कमेंट कर देना, मैं डाल दूंगा, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप परचेस कर पाओगे। कोई भी दिक्कत है आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।